नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। हमने देखा था कि सुंदरकांड में किस तरीके से हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर अब सीता माता के सामने विदा मांगने के लिए उनके सामने खड़े हो गए हैं। कैसे खड़े हो गए हैं? जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोड़ी, हाथ जोड़कर फिर से छोटा सा रूप धारण करके वो खड़े हो गए हैं। और क्या कहते हैं सीता माता से? मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। कि हे माता, आप भी मुझे कोई निशानी दीजिए, जिस तरीके से राम जी ने मुझे दिया था, जिस तरीके से राम जी ने मुझे उनकी अंगूठी दी थी, उस तरीके से आप भी मुझे कोई निशानी दीजिए। तब सीता जी उनको निशानी भी देती है और उनको संदेशा भी कहती है कि राम जी को क्या कहना है। वो हनुमान जी राम जी से जब मिलेंगे तब उनसे कहेंगे। तो सीता माता हनुमान जी को क्या देती है? चूड़ामणि उतारी तब दयऊ और हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। सीता माता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया और हनुमान जी ने उसको प्रेम से हर्षपूर्वक उनको स्वीकार किया। और सीता माता जी हनुमान जी से कहती है प्रणाम करके दिखाती है कि तुम इस तरीके से मेरा प्रणाम करना स्वामी से। राम जी जब मिले आपको तब इस तरीके से प्रणाम करना और मेरा संदेशा कहना। सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भगवान, सीता माता ये कहती है कि हे प्रभु, मैं जानती हूँ क्या पूर्ण काम है, आपके लिए कोई मनोकामना शेष नहीं है। फिर भी आप अपना विरुद्ध संभालिए। विरुद्ध किससे बोलते हैं? उनका उपनाम है ये, उनका एक और नाम है भगवान का। तो क्या भगवान का नाम है? दीन दयाल, कि वो दुखी लोगों पर दया करता है। तो भगवान इस समय मुझसे ज्यादा दुखी कौन है? तो आप मुझ पर दया क्यों नहीं करते हैं? तो मैं दीन हूँ, आप दीन दयाल है, तो फिर इतना विलंब क्यों है? मैं जानती हूँ कि आप पूर्ण काम है, आपकी कोई मनोकामना शेष नहीं है, लेकिन मैं तो इस वक्त दुखी हूँ और आप दीन दयाल है, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। सीता जी यही कहती है कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट पारी। तो अपना विरुद्ध संभाल कर, ये मत सोचिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, बस आप अपना विरुद्ध संभाल कर मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप दीनों की रक्षा करने वाले हैं। तो और सीता माता कहते हैं तात सक्रसुत कथा सुनाए हो। सक्रसुत कथा, सक्रसुत अर्थात कि इंद्र का पुत्र कौन है? इंद्र का पुत्र जयंत है। जयंत की कथा आरण्य कांड में सबसे पहले आती है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता वन में प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहले इंद्र का पुत्र जयंत उनकी परीक्षा लेने आता है और सीता जी के चरण में चोंच मारता है, वो चला जाता है। तब रामचंद्र भगवान अपना एक नीचे से धरती पर से एक तृण उठाकर उसको ब्रह्मास्त्र बनाकर उसके पीछे छोड़ देते हैं। तब जयंत तीनों लोगों में जाता है, लेकिन कोई उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। तब नारद जी के कहने पर वो वापस रामचंद्र जी भगवान के ही पास आता है और उसकी रक्षा होती है। ये भी कहानी बड़ी लंबी है, वो भी हम किसी और दिन सुनेंगे। तब सीता माता कहती है कि हे पुत्र, तुम भगवान से रामचंद्र जी से सक्रसुत अर्थात कि इंद्र के पुत्र की कथा सुनाना। लेकिन ये उन्होंने क्यों कहा? कि इसलिए कहा कि भगवान उस वक्त तो जंगल में कोई नहीं था, लेकिन आपने फिर भी एक तृण से जयंत को कितना दौड़ाया था, बस उसने मुझे काट लिया था। तो इस वक्त तो ये रावण मेरा पूरा अपहरण करके ले आया है, तो फिर आपके धनुष्य के वो बाण कहाँ गए? इसलिए सीता माता कहती है तात सक्रसुत कथा सुनाए हो। भगवान को जयंत की कथा सुनाना, अर्थात कि सीता माता ने ये कथा हनुमान जी से कही। और क्या उस कथा के प्रभाव में क्या निकलेगा? बाण प्रताप प्रभु ही समझाएसु, कि जब तुम ये कथा उनको सुनाओगे तब भगवान के बाण का प्रताप निकलेगा। और आपको ध्यान से सुनेंगे तो आपने पहले सुना होगा तो आपको पता होगा इस वक्त हनुमान जी कैसे आए हैं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भादी चले हनुमाना।
जिस तरीके से राम जी का बाण होता है उसी प्रकार हनुमान जी भी यहाँ पर आए हैं। और उसके आगे संदेशा कहते हैं सीता जी, अगर मेरे स्वामी मास दिवस महु नाथ न आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। अगर वो एक माह में नहीं आए तो वो मुझे वापस जिंदा नहीं पाएंगे। और सीता जी बड़े दुखी स्वर में कहती है कि हे पुत्र, तुम तो जानते हो कि मैं किस तरीके से मेरे प्राणों की रक्षा करती हूँ। कहूँ कभी के ही विधि राखो प्राणा। हे हनुमान, अब मुझे कहो कि मैं किस तरीके से प्राण रखूं मेरे। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। कि तुमको देखकर मेरे हृदय में बड़ी शांति हुई थी, मेरी छाती ठंडी हुई थी, लेकिन अब फिर मुझे वही दिन और वही रात है। अर्थात कि मेरे दुख में कोई कमी नहीं आने वाली, मुझे यहीं पर रहना है। जब सीता जी ऐसे दुख भरे व्याकुल वचन कहती है तब हनुमान जी उनको धीरज बंधाते हैं, उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं, उनको धीरज दिया। जनक सुता ही समझाई करी बहु विधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहिकीन। और सीता जी के चरणों में बारंबार नमन करके फिर हनुमान जी ने राम जी की तरफ जाने के लिए प्रयाण किया। लेकिन हनुमान जी बस ऐसे ही नहीं जाते, जाते जाते वक्त भी लंका को उल्टा पुल्टा करके जाते हैं। कैसा उल्टा पुल्टा किया उन्होंने? चलत महाधुनि गर्जसी भारी गर्भ स्त्रव ही सुनी निशिचर नारी। हनुमान जी जब जाते थे तो उन्होंने इतनी विशाल गर्जना की, वहां पर इतनी विशाल गर्जना की कि उनकी गर्जना को सुनकर जो राक्षसों की पत्नियां थी, जिनको गर्भ था उन सभी के गर्भपात हो गए। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, इतनी भारी उन्होंने गर्जना की कि उनकी गर्जना को सुनकर गर्भ स्त्रव ही सुनी निशिचर नारी, सुनकर राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। और फिर से एक बार भगवान के प्रताप के बल पर नाधि सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किली किला कफिन सुनावा। और फिर से हनुमान जी पूरा 100 योजन समुद्र लांघ कर इस पार आ गए और उन्होंने वानरों को किलकिलाकर शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। और बड़े सभी जितने लोग वहां बड़े आतुरता से उनकी राह देख रहे थे, सभी खुश हो गए। हर्ष सब विलोकी हनुमाना, सभी लोग हनुमान जी को देखकर बड़े खुश हर्षित हो गए। और नूतन जन्म कपिन तब जाना, तब सब वानरों ने अपना अपना नया जन्म समझा। क्यों नया जन्म समझा? क्योंकि जब सुग्रीव उनको कहता है कि अगर सीता माता मत मिले ना तो वापिस आना ही मत, वरना मैं मार ही डालूंगा। अर्थात कि सीता माता, सुग्रीव जब वानरों को सीता जी की खोज करने के लिए भेजता है तब कहता है अगर सीता जी मिले नहीं तो खुद ही मर जाना, वापस मत आना वरना मैं मार डालूंगा। जब हनुमान जी सीता माता को खोज कर यहाँ ले आए तब सबको अपने जीव में प्राण आए कि हमारे प्राणों की रक्षा हो गई। इसलिए सभी ने क्या माना? नूतन जन्म कपिन तब जाना। सारे वानरों ने समझा कि हम सभी का नया जन्म हो गया है। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। और फिर ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। और उनका, हनुमान जी का मुख कैसा है? मुख प्रसन्न और शरीर में तेज बिराज रहा है। वैसे अभी तो उन्होंने सीता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया है, इसीलिए मुख में प्रसन्नता है, भगवान का कार्य संपन्न हो गया है और उनके शरीर में, उनके तन में तेज विराजमान है। और जिससे उन सभी वानरों को पता चल गया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी। सभी लोग हनुमान जी से मिलकर बड़े सुखी हुए। कैसे, किस तरीके से सुखी हुए? मानो अगर किसी मछली को आप जल में से बाहर निकाल दो और फिर से उसे जल में डाल दो तो वो मछली कितनी सुखी होती है, इतने ही सारे लोग सुखी हो गए। तलफत मीन पाव जिमी बारी। जिस तरीके से तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाता है उसी तरीके से सारे वानर सुखी हुए उस वक्त। और चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास अर्थात हनुमान जी को पूछते थे कि इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ, और बातें करते हुए जहाँ रामचंद्र जी विराजमान थे उस ओर जाने लगे। तभी बीच में तब मधुवन
भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। सुग्रीव का प्रिय मधुवन था। मधुवन एक बाग का नाम भी हो सकता है, और वो बाग जिसमें मधु अर्थात कि मध, हनी, मधुमक्खियों के द्वारा रखा हुआ था। सभी लोग वहां पर आए और अंगद की आज्ञा से, अंगद की सम्मति से सभी लोग मधुर फल या तो फिर मधु और फल का पान करने लगे। अंगद सम्मत मधु फल खाए। तब जो उस बाग के, उस वन के रक्षा करने वाले थे, सुग्रीव के सुग्रीव की सेना के लोग, रखवारे जब बरजन लागे, जब रखवाले बरजने लगे, तब घूसा मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। अर्थात कि वो रोकने गए कि आप मत खाइए मत खाइए, अब जोर से अंगद ने जोर से घूसा मार दिया। घूसा क्यों मारा, ये सब क्या हो रहा है? ये उनके विजय का जश्न हो रहा है अभी, कि हम हमारे स्वामी का कार्य करके आए हैं। और जब यही बात ये सभी रखवाले जब सुग्रीव को जाके सुनाते हैं, दौड़ते दौड़ते जाते सुग्रीव को जाकर, तो क्या कहते हैं? जाई पुकारे ते सब वन उजार युवराज। वो सब जाकर बोलते हैं सुग्रीव को कि तुम्हारा पुत्र युवराज है, जिनको तुमने युवराज बनाया है, वो पूरे का पूरा वन उजाड़ता है। देखिए, अगर कोई सुग्रीव को ये कहता तो तुम्हारा वो वन उजाड़ रहा है, तो उसको बड़ा क्रोध आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर अंगद इस समय वो वन उजाड़ रहा है, इसका मतलब कि वो भगवान का कार्य करके आया है। अगर वो नहीं कार्य करके आया होता तो उसमें इतनी हिम्मत होती, इतनी ताकत होती कि वो वन उजाड़ सके। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, करी आए प्रभु काज। देखिए, यही वो सोचता है कि जब उसने ये सुना कि वो सब लोग बाग उजाड़ रहे हैं, बड़ी मस्ती से इन लोगों को पीटा, तब वो क्या खुश हो गया। क्यों? क्योंकि इस समय बाग उजड़ गया, उसका दुख नहीं है, भगवान का कार्य संपन्न हो गया, इसकी बड़ी खुशी है। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, करी आए प्रभु काज। कि यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर जिनको मैंने भेजा था वो भगवान का कार्य करके आ गए। और वो आगे क्या कहता है, क्या मन में सोचता है सुग्रीव? जो न होती सीता सुधि पाई। अगर उन लोगों को सीता माता की कोई खबर नहीं मिलती तो मधुवन के फल सकही की खाई। क्या वो लोग मूर्ख है कि वे मेरे मधुवन के फल खाते? यही विधि मन विचार कर राजा। इसी तरीके से सुग्रीव मन में विचार करते हुए आए गए कपि सहित समाजा। वो इतनी विचार कर ही रहे थे कि सभी वानर समाज वहां पर आ गए। कौन वानर समाज? हनुमान जी, जामवंत, अंगद और बाकी सारे वानर जो उनको ढूंढने के लिए गए थे, वो सभी वानर लोग वहां पर आ गए। जैसे ही सभी लोग वहां पर आते हैं, आई सबन ही नावा पद सीसा, मिलेऊ सबन ही अति प्रेम कपीसा। सभी लोग वहां पर आए और सुग्रीव को नमन किया। क्यों? क्योंकि वो भी राजा है, और राजा भी अर्थात कि कपीस कौन? सुग्रीव भी उन सबको बड़े प्रेम से मिलता है। मिलेऊ सबन ही अति प्रेम नहीं, अत्यंत प्रेम से। भाई तुम हमारा कार्य करके आए हो, और ये छोटा मोटा कार्य नहीं था। और सबको अपनी कुशलता पूछी। वो सबको कुशलता पूछता है कि तुम ठीक तो हो, सलामत तो हो। पूछी कुशल उसने, सुग्रीव ने सभी को कुशलता पूछी, और सभी ने क्या कहा? कुशल पद देखी। हम सब बिल्कुल कुशल है, क्योंकि हमने अभी आपके चरणों का दर्शन कर लिया। ध्यान से सुनिए, सुग्रीव ने सबको पूछी कुशल। इतने में ही बात खत्म हो गई कि सुग्रीव ने सबको अपनी अपनी कुशलता पूछी, और यहाँ पर उनका प्रत्युत्तर है सभी जो वानर थे कि कुशल पद देखी, कि आपका दर्शन किया, आपके चरणों का दर्शन किया, तो हम सबकी कुशलता है। और राम कृपा भा काजू विषय की, कि श्री रामचंद्र जी के कृपा से जो विशेष कार्य था वो संपूर्ण हो गया है, वो हो गया है, कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। और आगे क्या कहते हैं? नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। कि हे नाथ, हे सुग्रीव, जो कार्य था, जो विशेष कार्य था, वो किसने संपन्न किया? तो क्या कहते हैं? हे सुग्रीव, वो विशेष कार्य हनुमान ने संपन्न किया, जिसने हम सभी वानरों के प्राणों की रक्षा की है। राखे सकल कपिन के प्राणा, अर्थात उन्होंने ही हम सबकी रक्षा कर दी।
सुनी सुग्रीव बहुरी ते ही मिले। पहले वो हनुमान जी से मिले, लेकिन उनको पता नहीं था कि इन्होंने कार्य संपन्न किया। जब पता आया कि हनुमान जी ने कार्य संपन्न किया तो दोबारा उनसे मिले। सुनी सुग्रीव बहुरी ते ही मिले, कपिन सहित रघुपति पही चले। और सभी वानरों के साथ वो रघुनाथ जी के पास जाते हैं। इसके आगे का प्रसंग बहुत ही और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम उसे कल के भाग में ही देखेंगे, क्योंकि ये वही प्रसंग है जिसकी वजह से सुंदर कांड इतना महत्वपूर्ण है। ये वही प्रसंग है जिसमें भगवान की भक्ति की महिमा होगी। ये वही प्रसंग होगा कि जिसमें रामचंद्र जी हनुमान जी से कह देंगे कि हे पुत्र, मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं तुम्हारे इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। अर्थात कि जो तुमने मुझ पर उपकार किया है, उस उपकार को मैं जीवन के अंत तक वो पूर्ण नहीं कर सकता मेरे पुत्र। यही श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को कहेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग होने वाला है। तो इस प्रसंग को हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम। शिवार्पणमस्तु।